नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने पाठ के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र का परिचय देखा था और समझा था। उसके साथ ईदगाह पाठ के मुख्य पात्रों के बारे में देखा था और उनका छोटा सा सारांश भी समझा था। विद्यार्थी मित्रों, आज हम ईदगाह पाठ को समझेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पाड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के पैरों में जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी यानी कि जल्दी जल्दी बड़ों को हम पानी पिला दे, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते हम सबको दोपहर हो जाने वाली है। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेजना। दोपहर के पहले लौटना तो असंभव है, यानी कि बिल्कुल हम वापस आ ही नहीं सकते। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सबके हिस्से की चीज़ है। रोज़े तो बड़े बूढ़े रखते हैं, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम हम सब बच्चे रखते थे, लो वह आज आ गई। अब हम जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा पड़ा है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर वापस गिनते हैं, खुश होकर फिर रख देते हैं, फिर वापस गिनते हैं। उसमें से महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। उसी तरह मोहसिन के पास कितने हैं, चलो देखते हैं। 1, 2, 8, 9, 15। मोहसिन के पास 15 है और महमूद के पास 12 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, जैसे कि खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या खरीदेंगे इस पैसों से। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद आपको पता ही है कि गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष पहले हैज की भेंट हो गया था। यानी इस दुनिया में अब हामिद के पिता नहीं रहे। फिर एक दिन माँ भी उनकी चल बसी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अम्मा अमीना की गोद में ही उतना प्रसन्न रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह बहुत खुश है। अभागिन अमीना अपने रूम में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में एक भी खाने के लिए दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? वह ईद के दिन को कोस रही है। विद्यार्थी मित्रों, अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ, यानी कि अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप भी अमीना है और उसकी माँ भी अमीना है। उसके सिवा उसका इस दुनिया में और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे, वह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसे भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे ये अकेले नहीं जाने दे सकती है। ऐसे विचार उसके मन में आ रहे हैं। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगी? कैसे बिना जूते वो चल सकते हैं? पैरों में छाले पड़ जाएंगे तो? जूते भी नहीं है उसके पैर में तो। विद्यार्थी मित्रों, अमीना के घर में कुल 2 आने पैसे ही बच रहे थे।
3 पैसे हामिद के जेब में थे और 5 अमीना के पास। यही तो बिसात है। बिसात यानी कि यही तो मुश्किल ही है। और सामने आए हैं ईद का त्यौहार। अभी तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले ईदगाह से लौट आऊँगा। विद्यार्थी मित्रों, आगे की कहानी हम उसके बाद के वीडियो में देखेंगे। अस्तुत।